हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 17 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है काजी नजरुल इस्लाम, बी है कबीर दास, सी है सरोजनी नायडू, डी है यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजी नजरुल इस्लाम हो जाएगा। अब देखेंगे कि बीजक, रामायणी, सौबद, ये कबीर दास की पुस्तक लिखी गई है। अब गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, यह सरोजनी नायडू की पुस्तक है। दादा कामरेड पुस्तक के लेखक यशपाल हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 9 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 17 अप्रैल, डी है 17 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में, बी है शांति के क्षेत्र में, सी है अर्थशास्त्र में, डी है सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। आप देखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अब प्रथम हरित क्रांति कब आया था? तो 1966-67 ईस्वी में प्रथम हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर। आप देखेंगे दूसरी हरित क्रांति कब आया था भारत में? तो 1983-84 में दूसरी हरित क्रांति आया था। आइए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्वतीय नगर जम्मू कश्मीर का है। इनमें से कौन सा पर्वतीय नगर जम्मू कश्मीर का है? तो ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है सपुतरा, सी है मिरिक, डी है पहलगाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहलगाम है जो जम्मू कश्मीर का है। आप देखें डलहौजी यह हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय नगर है। सपुतरा पर्वतीय नगर गुजरात का है, सपुतरा गुजरात। मिरिक पर्वतीय नगर कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का मिरिक पर्वतीय नगर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1943, बी है कराची अधिवेशन 1931, सी है कोलकाता अधिवेशन 1906, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। आप देखेंगे कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो का लाइक तथा शेयर करिएगा। इनमें से किसे जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रायोगिक रिएक्टर, बी है बार्क, सी है IGCAR, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है, इसीलिए इसे जीरो पावर रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1950, बी है 1949, सी है 1951, डी है 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुआ था।
आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा तीसरा से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे पहला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो भूमि, जल, वनस्पति, कृषि, पशुपालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, यह तीसरा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेलबीज सागर किस महासागर में स्थित है। सेलबीज सागर किस महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, डी है हिंद महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर में सेलबीज सागर है। आप देखेंगे मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। अब प्यूरिटिको गर्त किस महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। यह अटलांटिक महासागर नहीं लिखे, भूल गए। प्यूरिटो रिको कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। और सुंडा गर्त कहाँ है, तो यह हिंद महासागर में सुंडा गर्त। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था, तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने सीरी नामक नया नगर बसाया था। आप देखेंगे सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी का किला किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने करवाया था, तो बलबन ने करवाया था। तुर्कान ए चिहलगान का विनाश बलबन ने करवाया था, यहाँ बलबन लिखाएगा। अब देखेंगे एकता प्रणाली की शुरुआत तथा सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रणाली का शुरुआत तथा सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा।